नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद लगातार ये चर्चाएं काफी तेजी से चल रही थी कि आखिरकार सरकार कौन बनाएगा। और अब एनडीए दल की बैठक जो बीते बुधवार हुई उसमें लगभग ये तय हो गया है। सभी जो एनडीए दल के साथी थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है, यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी विराजमान होंगे। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे समीकरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अब एनडीए के गठबंधन में एक तरीके से बांध कर रखने वाली होगी चीजें। दरअसल अभी तक जो लग रहा था ना कि थोड़ा बीजेपी वालों में भी एक एहसास था, या यूं कहें कि घमंड टाइप का आ गया था कि भाई हम तो बहुमत के साथ आ जाएंगे, फिर जिसको आना हो साथ में आए, जिसको नहीं आना हो वो नहीं आए। लेकिन 2024 के जो चुनावी नतीजे सामने आए ना, उसमें जहां पर बीजेपी को 140 पे रोक दिया, अब उनको गठबंधन के सहारे टीडीपी पे भी चलना पड़ेगा और नीतीश चाचा पे भी चलना पड़ेगा। अब चाचा कब पलटी मारते ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि चाचा ने किया ही कुछ ऐसा है पिछले कुछ सालों में। अब आपको अंदर की खबरें बताते हैं। दरअसल जो इनसाइड स्टोरी जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि जब एनडीए दल की बैठक हुई तो टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी थी उन्होंने कई डिमांड्स रखी। दरअसल चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने अपने 16 सांसदों के साथ 5 मंत्रालयों की डिमांड की है भारतीय जनता पार्टी से, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या यहाँ पर एक बड़ा फैसला ले पाएंगे। इसके साथ साथ अब 12 सांसद के साथ पहुंचने वाली जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी ने भी अपने लचीले अंदाज को न दिखाते हुए ये साफ डिमांड कर दी है कि हमको कम से कम 3 बड़े मंत्रालय चाहिए। कहा तो ये भी जा रहा है कि टीडीपी लोकसभा स्पीकर की भी डिमांड कर रही है। दरअसल 1998 से 2002 का जो कार्यकाल था जब वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, उस दौरान भी टीडीपी का एक स्पीकर यहाँ पर बना था। और अभी भी अब 2024 का जो माहौल बन रहा है 22 साल बाद, उसमें भी कुछ ऐसा ही टीडीपी करना चाहती है। टीडीपी 5 मंत्रालय तो मांग रही है, ये बात तय नजर आ रही है। साथ ही अब चिराग पासवान को भी एक बड़ा मंत्रालय देने की बात कही जा रही है। और नीतीश चाचा भले ही कितनी बात कह रहे हो कि भाई सरकार बनाने में देरी मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए, लेकिन नीतीश कुमार भी ये बात जानते हैं कि उनके भरोसे भी बीजेपी को अब चलना पड़ेगा। या यूं कहें कि बीजेपी अब जेडीयू को भी ढो के चलती नजर आएगी, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता ने तो साफ नकार दिया है भाजपा को। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अब बीजेपी को भी ये समझ में आया होगा, पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह की टीम को भी ये समझ में आया होगा कि अब जनता के साथ साथ उन्हें अपने जो गठबंधन के जो दल हैं टीडीपी, जेडीयू, साथ ही एलजेपी जो कि चिराग पासवान की जो पार्टी है, वहां पर उनके भरोसे भी इनको चलना पड़ेगा। तो आप किसको खुश रखेंगे, किसको दुखी रखेंगे, ये बड़ी मुश्किल बात है। बीजेपी में जहाँ कई लोग उम्मीद लगाए बैठे कि भाई इस बार तो हमको मंत्रालय मिलेगा, वहीं अब गठबंधन दलों को भी यहाँ पर देना पड़ेगा आपको मंत्रालय। तो कुल मिला के खिचड़ी सी पकती हुई नजर आ रही है। बहरहाल शपथ ग्रहण तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल्द ही होने जा रहा है, लेकिन ताजपोशी के बाद भी क्या सरकार जो है एक स्थिर सरकार की जो मैंडेट चाहती थी बीजेपी, वो बना पाएंगे या नहीं, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि 240 पर रुक जाना, अभी भी उनके पास 32 जो एमपी हैं वो कम है, तो तब उनको अपने सहयोगी दलों पर डिपेंड करना पड़ेगा। अब जीतन राम मांझी या फिर बाकी जो अनुप्रिया पटेल, कहा यह जा रहा है कि जिन जिन जो सहयोगी दल हैं उनको जो जिनके एक सांसद चुन के आए हैं, भैया उनको हम नहीं देंगे मंत्रालय। अब मंत्रालय दे भी कैसे दें भाई, एक पार्टी में अगर आप चले भी जाओगे तो 6-7 निकलोगे, उससे ज़्यादा थोड़े निकल जाओगे। तो जो बड़ी पार्टियां हैं उनको पकड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और फिर बाकी जो बीजेपी के सहयोगी दल जो हैं उनको भी अब कहीं ना कहीं संतुष्ट होना पड़ेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब कैबिनेट का बंटवारा होगा, जब मंत्री बनाए जाएंगे, तो उसमें किस तरीके से बीजेपी के सांसद और यहाँ पर जो बीजेपी के आला अधिकारी वो क्या बड़ा फैसला लेते हैं। बहरहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। तो हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।